अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो आज जो हम केक बनाएंगे वो हम बनाएंगे बग़ैर अंडों के और बग़ैर जो है बेकिंग पाउडर के। तो बिल्कुल जो है हम मार्केट जैसा केक रेडी करेंगे घर पर, ठीक है। और ये केक आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 2 कप मैदा जिसको मैंने छान लिया है, ठीक है। ये हमारे पास 1 कप है पाउडर शुगर, ठीक है। ये हमारे पास है कोको पाउडर, आप कोई भी कोको पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। ये हमारे पास 1/2 कप है। ये हमारे पास बेकिंग सोडा, ये हमारे पास है 1 टीस्पून। ऑयल 1 कप, ठंडा पानी 1 कप, विनीगर 1 टेबल स्पून, ठीक है। और हम इसके अंदर वनीला एसेंस यूज़ करेंगे, वो भी हम यूज़ करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। सबसे पहले हमने अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसी बाउल के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इनको साइड पर रख देंगे, ठीक है। और अब हमने जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, केक पैन लेना है, केक पैन जिसके अंदर हमने केक को बेक करना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। उसके ऊपर बटर पेपर बिछा देंगे और अगर बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर या न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपना बैटर कन्वर्ट करेंगे सारा। बैटर हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको बस लाइट सा टैप कर देंगे। 180 डिग्री पर हम जो है इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। केक हमारा बेक हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 मिनट ताकि हम इसको इजीली पैन आउट कर लें। केक ठंडा हो गया है। बस अब नाइफ जो है वो हम कोई भी इस तरह से तमाम साइड्स पर कर देंगे और केक जो है हमारा इजीली पैन आउट हो जाएगा। केक जो है वो पैन आउट हो गया है। बस अब हमने जो है वो इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। अब हमने इसको जो है वो 10 मिनट के लिए मज़ीद ठंडा होने देना है ताकि हम इस पर जो है वो क्रीम की टॉपिंग कर सकें। केक हमारा ठंडा हो गया है और ये देखें कि ये कितना सॉफ्ट बेक हुआ है, ठीक है। हमने जो है वो बगैर एग जो है वो केक को हमने बगैर एग बेक किया है और ये देखें कि ये कितना सॉफ्ट जो है वो हमारा केक बेक हो चुका है। तो बस अब हमने इस पर क्रीम अप्लाई करनी है। हम इसको सेंटर से जो है वो कट कर लेंगे। सेंटर से हमने कट कर लिया है। अब हमने जो है वो आप दूध ले लें, ठीक है, या आप कोई भी जूस ले लें या सिंपल आप जो है वो शुगर सिरप भी ले सकते हैं। ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल सिरप है, ठीक है। हमने इसको इस तरह जो है वो केक पर स्प्रेड करना है ताकि जो हमारा केक है वो जूसी हो जाए, ठीक है। आप इसकी जगह दूध भी यूज कर सकते हैं, सिंपल आप जो है वो
शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। आपने शुगर सिरप किस तरह बनाना है कि आप 3 टेबल स्पून जो है वो शुगर ले लें और उसके अंदर जो है वो 5 टेबल स्पून पानी डालकर और उसको मेल्ट कर लें, तो वो सिरप हमारा रेडी हो जाएगा। सिरप हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो व्हिपिंग क्रीम जो है वो स्प्रेड करेंगे और ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप जो है वो होममेड व्हिपिंग क्रीम लिखकर मेरे चैनल पर ये वीडियो सर्च कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो अब हमने जो है वो एक लेयर पर क्रीम अप्लाई करनी है। हमने क्रीम अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब हमें चाहिए होंगे फ्रूट कॉकटेल या आप जो है वो फ्रेश फ्रूट्स ले लें और वो जो है वो हम अपने केक पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे इसी तरह। हमने जो है वो इस पर फ्रूट स्प्रेड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर प्लेस करेंगे। अब हम इस पर भी क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे और चॉकलेट सिरप अप्लाई कर लिया है हमने इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन हमने इसकी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। चॉकलेट सिरप हमने कैसे रेडी करना है, या तो हम सिंपल जो है ना वो कोई भी चॉकलेट ले लें, ठीक है, नॉन वेफर, तो उसको हम मेल्ट करके तो जो है हम अपने केक पर स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हमने डार्क चॉकलेट लेनी है, जिसे कुकिंग चॉकलेट भी कहते हैं। उसको हमने मेल्ट करना है। उसके अंदर जो है अगर हमारे पास हाफ कप है, मैं हाफ कप की क्वान्टिटी बता रही हूँ यहाँ जो यूज़ की है मैंने, तो हाफ कप जो है हमने चॉकलेट लेनी है, कुकिंग चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, उसको मेल्ट करना है। उसके अंदर हमने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो पानी डालना है और हाफ टेबल स्पून जो है वो हमने बटर डाल लेना है या घी डाल लें आप और उसको मेल्ट कर लें, तो हमारा सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा और फिर हम उसको केक पर स्प्रेड कर लेंगे। इसी तरह जहाँ पर मैंने जो है वो कॉकटेल सिरप यूज़ किया है तो उसके भी मैंने बता दी कि आप या तो शुगर सिरप यूज़ कर लें वहाँ पर, या आप जो है वो कंडेंस मिल्क या सिंपल मिल्क, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें और वो भी जो है वो हम अपने इस पर केक पर स्प्रेड कर सकते हैं। या कोई भी जूस जो हमें पसंद हो वो जूस भी यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है हमारा केक काफ़ी जूसी रेडी होगा। तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसको ट्राई करें तो इसकी पिक जो है वो मेरे साथ इंस्टा पर शेयर कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। हमने जो है वो केक विदाउट बेकिंग पाउडर एग के जो है वो हमने रेडी किया है, ठीक है। और ये हमने ओवन में रेडी किया है। तो आप लोग जो है वो इसी तरह केक बिल्कुल रेडी कर सकते हैं 30 to 35 मिनट्स के अंदर। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।